दोस्तों नमस्कार। इन दिनों एसटीएफ बहुत सुर्खियों में है। हाल ही में एसटीएफ के एक जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो गए। शामली एनकाउंटर में वो 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ शामली में। 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद, जो इन दिनों कग्गा गैंग को, मुकीम काला गैंग को ऑपरेट कर रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ। ये बड़ी कार्रवाई थी। इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए अनिल कुमार, एसटीएफ के इंस्पेक्टर, मेरठ में तैनात थे। यही एक मसूरी गांव है, मेरठ शहर से 24 किलोमीटर दूर, उसके रहने वाले, और कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुए पीएसी में। वहाँ से वो लगातार तरक्की करते करते इंस्पेक्टर बने और कमांडो की ट्रेनिंग उन्होंने ली थी। बहुत तेज़ तर्रार इंस्पेक्टर माने जाते थे। गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने हमला किया, 3 गोलियां उनको लगी। उनको पहले करनाल ले जाया गया, फिर मैदानता ले जाया गया और अंततः वो शहीद हो गए। हम आज बात करेंगे एसटीएफ की वर्किंग स्टाइल के बारे में कि एसटीएफ का वर्किंग स्टाइल क्या है। और आज भी ये खबरें हैं कि एसटीएफ ने बड़े पैमाने पर बदमाशों की घेराबंदी तेज़ कर दी है इस वक्त, और हो सकता है कि बहुत जल्द आने वाले समय में कुछ और बदमाशों का एनकाउंटर हो। उनकी खबरें हमें सुनने देखने पढ़ने को मिलें, इसकी संभावना जताई जा रही है। बहुत आक्रामक हो गई है इस समय एसटीएफ। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने वेस्टर्न यूपी में क्राइम रिपोर्टिंग की लंबे समय तक। रामबोल तोमर जी, जो इस समय उदयवाणी अखबार के संपादक हैं और क्राइम की रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट हैं। राजेश शर्मा जी, जो सेव इंडिया न्यूज़ के एडिटर हैं और मेरठ की क्राइम रिपोर्टिंग का एक लंबा अनुभव आपके पास है। राजेश भाई साहब, हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि एसटीएफ वो दौर बताइए हमें कि जब एसटीएफ का गठन होता है और यूपी के मुख्यमंत्री, बदमाशों का दुस्साहस देखिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या करने की भी सुपारी ले लेता है बदमाश। जी डॉक्टर साहब, ये दौर था 1998 का, और 1998 का वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की कमान मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह होते थे। तो उससे पहले ही मतलब 98-97 की अगर मैं बात करूँ तो 97 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अपराधी हुआ जिसे यूपी का डोन अब तक कहा गया। उनका नाम था श्रीप्रकाश शुक्ला। श्रीप्रकाश शुक्ला ऐसा डोन था कि अगर मैं बात करूँ 1997 की, तो 1997 का एक दौर ये था कि बिहार में जो उस समय के मंत्री थे, मतलब सुपारी लेके, वो ऐसे सुपारी किलर था, वो बिहार में जाके पटना में जाता है और पटना जाके एक दिन पहले ऐलान करता है कि मैं मंत्री की हत्या करूँगा। वहाँ पूरी सिक्योरिटी लगती है, चारों ओर घिर जाती है। उसके बाद भी सुबह को पूरी सिक्योरिटी के बाद मंत्री की हत्या कर देता है। फिर वो उत्तर प्रदेश में जब आता है तो उसमें उसका इतना कोहराम था कि जब वो हत्या करता था तो AK-47 का इस्तेमाल करता था। उस समय AK-47 पुलिस के पास नहीं होती थी अमूमन। AK-47 VIP, उस समय VIP वेपन था। वो जब ही होता था कि जब कोई बड़ा ऑपरेशन हो तभी निकलती थी, लेकिन वो सारे मर्डर AK-47 से करता था। और उत्तर प्रदेश में बाहुबली विधायक थे, राजनीतिक थे, बड़े मजबूत, वीरेंद्र प्रताप शाही। और ये मामला, ये भी 1997 का मामला है, क्योंकि 31 मार्च 1997 में जब बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो रहा था तो उस समय स्कूल में थे वीरेंद्र प्रताप शाही जी। तो तब कार्रवाई से उसने हत्या की थी, और हत्या जो की थी, मतलब इतना दर्द विदारक वो, मतलब इतना खौफनाक घटना थी वो कि AK-47 से कहीं जब पोस्टमार्टम हुआ तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा था कि जहाँ गोलियाँ निकली हुई, इतनी गोली मारी थी एक बार। क्योंकि बेसिकली इसका क्या था, श्रीप्रकाश शुक्ला उस समय 90 के दशक में वो कारोबार आ गया था। उस समय रेलवे का बड़ा कारोबार था उत्तर प्रदेश और बिहार में। रेलवे के ठेके बहुत महत्वपूर्ण होते थे। तो गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी बड़े बाहुबली नेता थे, सब कॉन्टैक्ट उनके पास होते थे। वीरेंद्र प्रताप शाही भी उनके साथ थे, हरिशंकर तिवारी के। इनका जो गैंग था, इनका गैंग चलता था बिहार से, तो उनके इशारे पे ही तो हत्या हुई थी वीरेंद्र प्रताप शाही जी की। और उन्होंने क्या नाम, इसने श्रीप्रकाश शुक्ला, उन्होंने हरिशंकर तिवारी की भी हत्या करने का प्रयास किया था। चैलेंज कर दिया था कि हत्या करूँगा और नहीं तो ये कॉन्टैक्ट हमें लेने दो। वो चूँकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे की कॉन्टैक्ट लेते थे, तो जब रेलवे के अधिकारी की बात हुई, कॉन्ट्रैक्टर की बात हुई, तो उन्होंने, हरिशंकर तिवारी भी बाहुबली थे, उनके पास भी बहुत सारे लोग हथियारबंद होते थे। तो रेलवे का जो ठेकेदार था, एक बार नहीं इनकी बात नहीं सुनी, और इनकी बात जब नहीं सुनी तो हरिशंकर तिवारी के ठेकेदार थे, उन्हें ठेका मिल गया रेलवे का।
तो तब दिलीप होटल होता था लखनऊ में, दिलीप होटल में कमरा नंबर 102 या 101 तक वहाँ रुके हुए थे, जिसको कॉन्टैक्ट मिला था। तो शिव प्रकाश शुक्ला ने वहीं होटल के अंदर जाके ई के साथ हत्या की थी। एक दूसरा मामला वहाँ रवि श्रीवास्तव का था। रवि श्रीवास्तव वहाँ डीलर थे बड़े लाटरी के, उनका बड़ा नाम था लखनऊ में, बहुत प्रभावशाली थे, उनकी हत्या भी लखनऊ में हुई। और जब ये लगातार हत्या का दौर चला, एक नाम हो गया उत्तर प्रदेश का डॉन शिव प्रकाश शुक्ला। तो 2 मई 1998 का दिन था जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो कल्याण सिंह को धमकी दी थी, मतलब उन्होंने कहा था कि 6 करोड़ की सुपारी मांगी कि अगर 6 करोड़ रुपये नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री की हत्या कर दूंगा। और ये भी कहा गया कि बिहार में वार्निंग देकर उन्होंने मंत्री की हत्या की है। तो जैसे हत्या हुई तो उस समय डॉक्टर साहब मैं बता दूं, सीतापुर में अजय राज शर्मा SSP होते थे, वो 1966 बैच के IPS थे। तो उन्हें ये पता था कल्याण सिंह के एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने इस बीच में एक मीटिंग बुलाई 3 तारीख को, 3 की रात को मीटिंग बुलाई, 3 मई 1998 को। और मीटिंग बुला के ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में वे कौन से एक्सपर्ट हैं PPS और IPS जो एनकाउंटर के उन सबको बुलाया जाए। तो खुद कल्याण सिंह जी ने फ़ोन किया था सीतापुर के SSP को, उन्हें कहा था कि दिल्ली के लखनऊ आओ तत्काल, और उनका प्रमोशन ADG करके ADG लाइन ऑर्डर बना के उन्हें फिर जो है STF जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई उसका चीफ उन्हें बनाया गया। उनकी रैंक उस समय ADG के लेवल की थी, ADG थे। इनके साथ में एक्सपर्ट ढूंढे गए अरुण कुमार भी बहुत वो भी SSP थे उस समय, IPS थे, वो सर्विलांस के मास्टर थे। जय नारायण सिंह भी थे, वो भी सर्विलांस के मास्टर थे। और एक सत्येंद्र वीर थे, सत्येंद्र वीर सिंह चूँकि वो PPS थे, वो उस समय ASP थे। और एक राजेश पांडे उसमें बरेली में CO थे। ये चारों लोग बाद में IPS हाँ बाद में IPS रिटायर हो गए, वो उस समय CO थे। तो इन सबको बुलाया गया, छांटा गया कि कौन कौन है, और पूरे एक 50 लोगों का दल इकट्ठा किया गया। मतलब 50 उसमें कांस्टेबल ढूंढे गए पूरे प्रदेश में कि सबको अलग करो। टोटल मिला के उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 17 लोग थे। उसमें ड्राइवर भी थे, यूनिट के लोग भी थे, सर्विलांस के इंचार्ज भी थे। और ये जो पूरा उस समय STF बनाया गया, इन्हें पूरी गाड़ी वाड़ी दी गई, कमांडो ट्रेनिंग दी गई। पहली बार राजेश पांडे को, पहली बार, उससे पहले कभी हमारे प्रदेश में कोई सर्विलांस में कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो फिर जो कानपुर IIT के एक्सपर्ट हैं वहाँ बुलाया गया। राजेश पांडे थे उस समय, और दूसरे सत्येंद्र वीर सिंह थे, और अरुण कुमार, ये सब कानपुर IIT में रहे। और वहाँ लगभग 8-10 दिन उन्होंने मतलब वहाँ ट्रेनिंग ली, और ये जाना कि सर्विलांस हम कैसे मोबाइल टैप कर सकते हैं। तो तब उन्होंने शिव प्रकाश शुक्ला को टैप किया था। और एक वो वाकया ये भी था, श्री राम, वो राजेश पांडे बताते हैं, जब राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर इसी ऑपरेशन में चले हुए थे, तो शिव प्रकाश शुक्ला इतना सातिर टाइप का अपराधी भी था, उसके वो रेकी उसके लोग करते थे। तो इनके पास फ़ोन आता है राजेश पांडे के पास में, और राजेश पांडे को कहा कि हेलो मैं बोल रहा हूँ। राजेश पांडे बोले कौन बोल रहे हो? बोले पहचानते नहीं हो, शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ, और तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारे हित में नहीं है। तो चूँकि राजेश पांडे तो एक्सपर्ट थे एनकाउंटर के, वो भाप गए सारी बात। और इस बीच में सत्येंद्र वीर और राजेश पांडे पर हमला करने का प्रयास किया गया लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में, लेकिन वो मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इनके पास पूरी फोर्स थी और ये निकल गए। तो जब ये पूरी टास्क फोर्स बनी, इस टास्क फोर्स बनने के बाद में 4 मई 1998 को गठन हो गया था STF का, और इनके टारगेट पर सबसे पहले शिव प्रकाश शुक्ला था, उसे मारना था। तो शिव प्रकाश शुक्ला, क्योंकि उससे पहले उसका इतना कोहराम था, तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों में उसके अपने लोग थे, और अपराधियों की कम से कम 150 ऐसे सातिर अपराधी थे जो उसके लिए रेकी करते थे, उसके लिए वो मर्डर करते थे। और उसका काम था कि रेलवे में ठेके लेना, जो कारोबारी हैं उनसे हर महीने जो है वसूली करना, बड़ा नेटवर्क था। तो जब वो गाजियाबाद संपर्क में आया, तो गाजियाबाद का उसका इसलिए पता चला क्योंकि पता नहीं चलता था, वो पूरे काफिले में चलता था। और ऐसे बहुत सारा पुलिस के सिस्टम में उसके लोग थे कि जिधर अगर कभी भी शिव प्रकाश शुक्ला के खिलाफ को कार्रवाई की बात होती थी तो शिव प्रकाश शुक्ला तक वो बात पहुँच जाती थी। यही इसलिए क्योंकि राजेश पांडे इस बात का खुलासा कर रहे थे अपनी किताब में, उन्होंने बताया भी था कि भाई उसका फ़ोन अचानक आता था, जैसे सूचना कोई होती थी। बोले कई बार हमने एक्सपेरिमेंट करे कि देखते हैं कौन करता है। तो एक बार वो कह रहे कि एक बार हमने उसके फ़ोटो की तलाश की, उसका फ़ोटो नहीं मिला शिव प्रकाश शुक्ला का। तो हमने कहा भाई शिव प्रकाश शुक्ला का फ़ोटो नहीं होगा तो हमारी टीम के जो और बहुत सारे लोग वो कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक किसी पार्टी में 2 साल पहले शिव प्रकाश शुक्ला अपने मामा के वहाँ गया हुआ था, और मामा के वहाँ एक पार्टी चल रही थी पड़ोसी के यहाँ, वो उसमें शामिल हो गया। उसमें उसका फ़ोटो ट्रेस हो गया। जब उससे फ़ोटो मांगा गया, उसने कहा कि अगर ये फ़ोटो सार्वजनिक हो गया तो शिव प्रकाश शुक्ला मेरी हत्या करा देगा। उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो दो, हम इसका एहसास नहीं होने देंगे।
तो राजेश पांडे उस समय लखनऊ गए एक लैब में, उन्होंने वो फोटो को कराया। उस फोटो में क्या काम किया कि उस फोटो पे नीचे का हिस्सा तो सुनील शेट्टी फिल्म स्टार का लगा दिया और ऊपर का चेहरा इतना सिर्फ का शुक्ला का लगा दिया कि ताकि ये ना पता चले कि उस पार्टी का फोटो है वो। इतना फोटो निकलवाया और वे पोस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो पुलिस मुख्यालय हैं वो इसलिए लगाया गया ताकि पुलिस वाले ये पहचान लें कि ये सिर्फ का शुक्ला है। और नीचे की बॉडी सुनील शेट्टी की लगा दी फिल्म स्टार की करते हुए। वो इसलिए लगाई कि कहीं वो ये पता चल जाए सिर्फ का शुक्ला को ये फोटो उन्होंने दिया है, उनकी हत्या ना हो जाए, उन्हें बचाना था। जब गाजियाबाद में आता है, हालांकि जैसे सितंबर का महीना आता है तो वो 21 सितंबर का मामला था। 21 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के वसुंधरा में ट्रेस कर लिया सर्विलांस से उसकी पूरी लोकेशन, और यहीं 21 सितंबर 1998 को एनकाउंटर में सिर्फ शुक्ला को घेर कर दिया था। उसके बाद में तो फिर एसटीएफ के बड़े टारगेट रहे, क्योंकि जो पहला गठन था, गठन में जो 4 लोग थे, डॉक्टर ये जो आईपीएस थे एडीजी अजयराज शर्मा थे, अरुण कुमार और आपके सत्येंद्र वीर थे, राजेश पांडे थे, उसके अलावा एक एसके त्रिपाठी थे, एक अवनीश मिश्रा इंस्पेक्टर थे। उसमें बाकायदा 9 तो इंस्पेक्टर छाटे गए थे जो उस समय प्रदेश में जो एक्सपर्ट थे एनकाउंटर के, और ये तमाम लोग थे जिनको पकड़ा गया। क्योंकि अजयराज शर्मा ये बेसिकली पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, 1966 बैच के आईपीएस थे और वो उस समय सब जगह एनकाउंटर करते थे। इसीलिए कल्याण सिंह जी ने इन्हें फ़ोन किया था सीतापुर से कि तत्काल लखनऊ आओ, आज कुछ होने वाला है। तो उसके बाद तो डॉक्टर साहब ऐसा हुआ एसटीएफ का, फिर एसटीएफ को बहुत सारे टारगेट दिए गए। और आप देखो कि एक दौर था चंबल की घाटी में डाकुओं का बड़ा वर्चस्व था, और वहाँ क्योंकि पुलिस भी डरती थी, पुलिस में पहुँच नहीं पाती थी, तो एसटीएफ ने पिछले अगर मैं 1998 से लेकर अब तक की बात करूँ 2025 तक की, तो जितना ऐतिहासिक काम किए हैं, जो अपराधियों के एनकाउंटर किए हैं, और ऐसे अपराधी जिनकी लोकेशन नहीं मिलती थी। एक वो भी दौर था जब ठोकिया गैंग था चंबली घाटी में, और ठोकिया गैंग का पूरा एकदम क्रूर था। उस समय भी राजेश पांडे, हालांकि राजेश पांडे उस समय एसपी हो गए थे, तो राजेश पांडे को वो टारगेट किया गया। ये जो मेरठ में जो सुनील कुमार इंस्पेक्टर थे एसटीएफ के, जिनकी शहादत हुई है, ये भी उस टीम में थे। उस टीम में बारिश का मौसम था, रात में एसटीएफ की जीप फंस गई, कीचड़ भरा हुआ था, तो 11 पुलिसकर्मियों का एनकाउंटर कर दिया ठोकिया गैंग ने। और ये तमाम पुलिस वाले चूँकि उस समय ऐसा हाई हो गए थे, रात का समय था, कुछ कर नहीं पाए थे, वहाँ की लोकेशन के बारे में जानते नहीं थे। तो फिर राजेश पांडे, ये सुनील कुमार, पूरी टीम थी, इन्होंने उस समय पूरी घाटी में ठोकिया गैंग को चुन का मारा था, और लगभग वहाँ कम से कम 45 एनकाउंटर किए। तो एसटीएफ ने अभी भी, अगर मैं बात करूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन अपराधियों को घेर किया है एसटीएफ ने जो सामान्य पुलिस है उसके कभी हाथ में लग सके। तो एसटीएफ की तो इस समय बहुत उपलब्धि है। और अभी ये जो शामली और करनाल रोड पे बड़ी घटना हुई है, हालांकि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, चूँकि 2017 से अगर हम अब तक की बात करें तो 2017 के बाद में पुलिस ने पूरा कैंपेन चलाया उन तमाम गैंगों के खिलाफ जो हार्डकोर क्रिमिनल थे। ये जो गैंग है, जो कग्गा गैंग है, कग्गा गैंग खतरनाक इसलिए था कि मुकीम काला इसका सरगना था। और 2011 के दौर में भाई साहब 2011 में एक लड़का अंकित था, अंकित की हत्या कर दी थी, उसकी राइफल छीन ली थी। एक सचिन की हत्या कर दी थी, कांस्टेबल था, जवान था, उनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद में वेपन छीन लिए थे। उस समय यहाँ सहारनपुर में डीआईजी हुआ करती थी जय नारायण सिंह, तो तब घेराबंदी थी। मुकीम काला तो उसमें हाथ में लगा था, वो तो फरार हो गया था, लेकिन उस समय कई जो कग्गा गैंग के क्रिमिनल थे उनका एनकाउंटर हुआ। हालांकि मुकीम काला फिर चित्रकूट में मारा गया, जब वो गिरफ्तार हुआ इस मामले में, चित्रकूट जेल में चला गया, तो वहाँ गैंगवार में मारा गया। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब जैसे शहादत हुई है सुनील कुमार की, तो इतना गुस्सा एसटीएफ में है। अब आपको याद होगा कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ था, बिकरू कांड में विकास दुबे ने जिस तरह वहाँ लोगों को मारा था, पुलिसकर्मियों को मारा था, वो बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद जो कैंपेन चलाया पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम हार्डकोर क्रिमिनलों को चुन के एनकाउंटर किया। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है शामली में, अब हालांकि मेरी ऐसा जानकारी में है कि तमाम थानों में पूरी लिस्ट तैयार होगी है, वे उनके लिए जो इनामी अपराधी हैं, और जितने अभी भी इसके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, वो प्रदेशों के बाहर पढ़ा लिए हुए हैं, अब सबको पुलिस ट्रेस करेगी। और एक बड़ा ऑपरेशन अब पुलिस का पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलेगा। राममोल भाई साहब, सही कहा। ये जो अरशद था 1 लाख का इनामी, कग्गा गैंग, मुकीम काला गिरोह, इनका सक्रिय सदस्य, इस गैंग को अभी यही ऑपरेट कर रहा था, ऐसा बताया जाता है। और
एक वक्त जब कैराना सुर्खियों में आया, कैराना का मसला पार्लियामेंट में भी उठा, तो एक वक्त मुजफ्फरनगर में ये बदमाशों की ऐसी एक बड़ी टीम थी, बड़े गिरोह थे, बड़े गैंग थे जो हत्या कर देते थे पुलिस वालों की भी। 4 पुलिस वालों की हत्याएं उन्होंने की इसी तरह से। और ये कग्गा गैंग तो इस बात के लिए कुख्यात था कि वो पुलिस पर हमला करता था, तो साहस इस कदर था। हाँ, और पहले भी एक- कागा गैंग ने कई पुलिस वालों पर हमले किए हैं जी, और इस बात को एसटीएफ भी जानती थी। और जो सुनील कुमार हमारे इंस्पेक्टर एसटीएफ के जो शहीद हुए हैं, और उनका दर्द है, हमें भी दर्द है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एसटीएफ की कैजुअल अप्रोच रही इसमें। जो पुलिस पे हमले करते हैं, मिनट में गोली मार देते हैं, उसको आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाके उसे पकड़ने चले गए। क्या एसटीएफ यही है? अत्याधुनिक हथियार एसटीएफ के पास है, सारे संसाधन एसटीएफ को उपलब्ध करा रखे हैं सरकार ने, तमाम बुलेट प्रूफ है, सब कुछ सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। लेकिन हमें दर्द है इस बात का कि जो अपने सुनील कुमार इंस्पेक्टर हैं जो शहीद हुए हैं, ये जो अरशद है बड़ा शातिर अपराधी था। अरशद का ये था कि मिनट में पुलिस पर गोली चला देता था। ये एसटीएफ को पता, सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद एसटीएफ ने कैजुअल अप्रोच करी उसको पकड़ने की, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट लगाए वहाँ उसको पकड़ने के लिए पहुँच गई। कहीं ना कहीं एसटीएफ की बहुत बड़ी चूक है, जिसके वजह से सुनील कुमार इंस्पेक्टर की जान गई। इसमें अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की अप्रोच करते हैं और आपकी टीम कहाँ जा रही है, किसके अटैक कर रही है, किसको पकड़ने जा रही है, कितने संसाधन आपने उपलब्ध कराए। क्या इसकी जवाबदेही अधिकारी दे पाएंगे कि कैजुअल अप्रोच के साथ अरशद को पकड़ने पहुंच गई, उसने गोली मार दी, इंस्पेक्टर की जान चली गई। बहुत महत्वपूर्ण है इंस्पेक्टर की जान चली जाना, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि उनकी कैजुअल अप्रोच रही है, वहाँ बहुत कमज़ोर स्थिति रही, उनका कोई रणनीति नहीं थी। कितने पुलिस वाले थे, कितनी घेराबंदी की थी, सीधे 4 बदमाश और उनके पास हथियार। जब पकड़ने गए मुठभेड़ तो निश्चित होगी, मुठभेड़ तो तय थी, लेकिन इनका इंजाम अधूरा था। क्या था? यदि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट रही होती तो शायद सुनील कुमार शहीद नहीं होते। निश्चित तौर पे एक इंस्पेक्टर का जाना हाँ, परिवार की क्षति है, समाज परिवार की क्षति है, समाज की क्षति, सरकार की क्षति है, सरकार की क्षति है। एक इंस्पेक्टर को तैयार करने में उनकी ट्रेनिंग की मेहनत ये सब लगती है, तो ये निश्चित तौर पर ये सवाल तो ऐसे उठते ही हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत चूंकि बदमाश इस समय अत्याधुनिक हथियार लेकर के चलते हैं, बड़े व्हीकल्स उनके पास हैं, पैसे की कमी उनके पास नहीं रहती है ऐसे गैंगस्टर्स के पास में, तो स्वचालित हथियार वो रखते हैं आमतौर पे। तो ऐसे में तैयारियां तो निश्चित तौर पे इस पार्ट पे हमारी जो पुलिस फोर्स है, जो एसटीएफ है, उसकी ट्रेनिंग के पार्ट पे, उसके रिसोर्सेज के पार्ट पे तो बहुत कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सिविल पुलिस जो है उसमें तो ऐसी चूक बहुत सारी देखी थी। आपको याद होगा, हम उस समय दैनिक जागरण में थे बागपत, और बागपत के जो इंस्पेक्टर थे वो स्वरूपुर में दबिश डालने गए थे, तो वहाँ दबिश उन्होंने दी, तो वहाँ बदमाश ने उन पर गोली चला दी, वो मर गए थे, शहीद हो गए थे। उसको 15 दिन के अंदर पुलिस ने ढूंढ कर फिर एनकाउंटर कर दिया था। बात बड़ी सवाल ये है कि क्या उससे पहले आप जहाँ जा रहे हैं कितनी सतर्कता आप बरत रहे हैं। आपके पास पहले संसाधन नहीं थे, वो मैं 25 साल पुरानी जिक्र कर रहा हूँ, तब नहीं थे ये बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह। अब और फिर एसटीएफ सबसे अत्याधुनिक सिस्टम उसके पास है, सब कुछ सरकार ने पूरा सिस्टम उपलब्ध करा रखा है, फिर भी आधी अधूरी तैयारी के साथ दबिश मार दी। ये तो सब अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं पूरा सिस्टम, लेकिन क्या वजह रही ये तो वहाँ उसके जो चश्मदीद हैं वही बताएंगे, लेकिन इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। किसी स्तर पर चूक हुई, कोई ना कोई जरूर उसके चश्मदीद हैं, पुलिस वाले साथ थे, क्या ऐसे घटना हुई, क्या हुई, क्यों हुआ ये सब कांड। हाँ, कई बार ये भी होता है कि
एसटीएफ का जो लोकल पुलिस फोर्स है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत शार्प नहीं बन पाता, प्रतिस्पर्धा भी रहती है। हाँ। कई बार इनामी बदमाशों को पकड़ने की होड़ भी रहती है गुड वर्क करने के लिए कि साहब हम पहले पकड़ लें, हम पहले पकड़ लें। तो कई बार ऐसा रहता है। हाँ, तो झिंझाना मुझे याद आया, झिंझाना पुलिस चौकी पर पहले भी हमला हो चुका है पुलिसकर्मी पर। ये भाग रहे थे गैंग सहारनपुर की तरफ से, तो झिंझाना पुलिस चौकी का बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पहले भी पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता जरूरी है। महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाई एसटीएफ तो खैर एसटीएफ को कोई भी आमतौर पर के लिए एसटीएफ का गठन ही 1998 में कल्याण सिंह ने इस वजह से किया था। पूरे सुविधा मुहैया कराई गई थी इसको, और इसका दायरा पूरे प्रदेश में कहीं भी दबिश दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, एसटीएफ की टीम कहीं भी जा सकती है, कहीं भी दबिश दे सकती है, कोई इसका इनसे कोई पूछने वाला लोकल पुलिस का तो एक दायरा होता है कि वो जिले के भीतर काम करती है। वो जिले से यदि बाहर जाएगी वो लोकल पुलिस तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन तो इनको तो इन्फॉर्म करना होता है खाली, और वहाँ टाई अप करना होता है उस जिले में, जिस जिले में जाके ये काम कर रहे हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी काम कर सकते हैं। तो ये लिबर्टी निश्चित तौर पर एसटीएफ के पास है, और कई बड़े ऑपरेशन भी एसटीएफ ने किए हैं। नकल माफियाओं को पकड़ा है, और इनकाउंटर्स बहुत सारे किए हैं, और कई करप्शन के कई सारे मसलों में करप्शन के कई मामले पकड़े हैं। आपूर्ति विभाग की जो घोटाला हुआ है पूरे प्रदेश में जी, उसका भी एसटीएफ ने जांच की है, एसटीएफ ने पकड़े हैं, उसमें भी चार्जशीट लगाई है एसटीएफ ने। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एसटीएफ करती रही है, और अभी पेपर लीक हुए हैं उसमें एसटीएफ की भूमिका रही। बहुत सारे लोग पकड़े हैं एसटीएफ ने। एक गैंग है जो लीक करता था पेपर, और उसको एसटीएफ ने पकड़ा है। हालांकि कम हुआ है पेपर लीक के मामले कम हुए हैं, लेकिन फिर भी हो रहे हैं यूपी में। पता नहीं क्या वजह है, गैंग पे पूरा शिकंजा नहीं कस पा रही, क्या हो रहा है। लड़के बेरोजगार जो घूमते हैं फिर रिजेक्ट हो जाता है उनका पेपर। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एसटीएफ पकड़ती रही है। आज एसटीएफ की चर्चा आपने क्यों की? महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने चर्चा इस वजह से की कि सुनील कुमार शहीद हो गए, इंस्पेक्टर। इस वजह से हमने ये चर्चा शुरू की है कि एसटीएफ है क्या, एसटीएफ क्या करती है, उसका वर्क क्या है, और क्या क्या सुविधा इसे मिली हुई है, कब से गठन, वो सारी जानकारी राजेश जी ने दी है। कब गठन हुआ, क्या श्री प्रकाश शुक्ला, उस समय श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ, बड़ा बदमाश था। बहुत सारे बड़े बदमाश एसटीएफ ने मारे हैं एनकाउंटर में, और बहुत सारे पकड़े भी हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि एसटीएफ की जहाँ चूक है अधिकारियों को उसे भी संज्ञान लेना चाहिए, और वो उसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पूरे प्रदेश में एसटीएफ ने एक मुहिम छेड़ी हुई है एनकाउंटर्स की, बड़े क्रिमिनल्स के एनकाउंटर्स की, और उसी में ये एक शहादत होती है इंस्पेक्टर की मीरठ की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।